Hello बच्चों. So let's see the question. The question is an atomic solid crystallizes in a body-centered cubic lattice. The inner surface of the atoms at the adjacent corner is separated by 60.3 pm. If the atomic mass of A is 48, then density of the solid is nearly dash dash. And options are 2.7 grams per cc, 5.07 gram per cc, 3.5 gram per cc, and 1.75 gram per cc. Okay. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक क्रिस्टलाइन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। तो अब हम यहाँ पे अगर लेंथ्स देखें, ओके, तो अब मान लो ये जो दो एटम है, मान लो ये दो एटम इस तरह से थे, एक एटम ऐसा था, एक एटम ऐसा था। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये है आर और ये है आर, ओके। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो उन्होंने बदल दिया है, ओके। तो वो किस तरह से बदला? देखो, एक्चुअली अपने हिसाब से अगर लिखा जाए तो ए इज इक्वल टू आता था 2r, लेकिन उन्होंने क्या किया, दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो सेपरेटेड बाय 60.3 पिकोमीटर। मतलब इन्होंने क्या किया, a इज इक्वल टू 2r माइनस प्लस 60.3 पिकोमीटर, ओके। इसका मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a माइनस 2r इज इक्वल टू 60.3 पिकोमीटर, ओके। तो ये एक बेसिक आइडिया हमको मिल गया। अब देखो, जब हम इसका बॉडी डायगोनल कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी डायगोनल हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? हमको बेसिक तो मालूम है कि बॉडी डायगोनल जो होता है ये यहां से यहां तक, ये बॉडी डायगोनल, ओके। तो ये बॉडी डायगोनल जो है उसकी वैल्यू हमको मालूम है होती है √3a। लेकिन अगर हम एटम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया r, फिर यहाँ पे एक एटम है सेंटर वाला, ओके। तो ये हो गया r, ये भी हो गया r, और फिर यहाँ पे ये हो गया r। मतलब एक्चुअली ये कितना है? 4r है। हमको और एक वैल्यू यहाँ पे बॉडी डायगोनल की मिलती है, एक तो √3a मिली और दूसरी हमको मिली 4r, ओके। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, √3a इज इक्वल टू 4r। हम अगर इसको दोनों को 2 से डिवाइड करें, ओके, तो ये मिल जाएगा 2r इज इक्वल टू √3/2a, ओके। तो ये मिल गया हमको। हमने ये 2r क्यों निकाला? क्योंकि हमको यहाँ पे 2r की वैल्यू a के फॉर्म में चाहिए, ओके। तो अगर हम ये लिखे कि एक्चुअल हमारे पास इक्वेशन क्या था, a माइनस 2r इज इक्वल टू 60.3। अब हम 2r की जगह ये कीमत रखेंगे तो हम लिखेंगे a माइनस रूट ऑफ 3/2a इज इक्वल टू 60.3, ओके। अब यहाँ पे a को अगर कॉमन निकाले तो a इन ब्रैकेट 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू 60.3। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम लिखे तो a इन ब्रैकेट 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.865 इज इक्वल टू 60.3। तो यहाँ पे ये आ गया a इंटू 0.134 इज इक्वल टू 60.3। मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया? 60.3 अपॉन 0.134। तो इसका अगर हम वैल्यू निकाले तो ये वैल्यू आती है 450 पिकोमीटर, 450 पिकोमीटर, ओके। अब ये जो है वो पिकोमीटर में, ओके। अब ये जो है वो पिकोमीटर में, तो हमको पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻12 मीटर। लेकिन हमको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमारा ये जो मीटर में, पिकोमीटर में है, इसका कन्वर्जन हो जाएगा 450 इंटू 10⁻12 मीटर और 450 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में वैल्यू। अब फाइनल हमको क्या करना है? जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट द डेंसिटी, क्योंकि उन्होंने डेंसिटी पूछी हुई है, ओके। तो अब देखो, अब डेंसिटी का फार्मूला क्या है? तो डेंसिटी का फार्मूला है z इंटू यम, ओके, यानी इंटू a क्यूब। वॉल्यूम है एक्चुअली, a क्यूब हम लिखते हैं। z क्या है? उसका बीसीसी के लिए होता है 2, ओके, क्योंकि बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 8 कॉर्नर्स है, तो ईच कॉर्नर, z की वैल्यू बता रहा हूं मैं, ईच कॉर्नर हैज 8 एटम्स, तो 1/8 प्लस बॉडी सेंटर में 1, तो मतलब ये 1 + 1, तो ये आ गया 2, ओके। तो ये आ गया 2 इंटू मास, तो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे एटॉमिक मास 48, ओके। तो ये आ गया 48 होल डिवाइडेड, यानी कितना होता है? एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू a क्यूब। a क्यूब मतलब क्या? उसका जो हमने a की वैल्यू निकाली, ओके, 4.5 इंटू 10⁻8
और इसका क्यूब। ओके, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये वैल्यू आएगी 1.75 ग्राम पर सीसी। तो ये हमारा ऑप्शन है यहाँ। सो दिस इज द डेंसिटी। सो होप यू अंडरस्टूड